हेलो गाइस, वंस अगेन। आज ये तीसरा वीडियो है, तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और इसके पहले के वीडियो में हमने वेद, जो चार वेद हैं, उसके बारे में पढ़ा, उपनिषद पढ़े। अब बारी इस वीडियो में जिसकी बारी है वो वेदांग है। इनकी संख्या कुल 6 बताई गई है। वेदांगों की जो संख्या है वो 6 बताई गई है। 6 कौन कौन से हैं? पहला जो शिक्षा है, पहला वेदांग क्या है? शिक्षा। ठीक है। जिसमें शिक्षा में क्या है कि जो वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो किस तरह से पढ़े जाएंगे, यानी कि वैदिक स्वरों के जो उच्चारण है, जैसे आ, आपने आप पढ़ते हो आ ई ई, तो वैसे ही जो वैदिक स्वर हैं, यानी जो वेदों में स्वर इस्तेमाल किए गए हैं, उनका उच्चारण कैसे होगा, ये किस में दिया गया है? शिक्षा में। किस वेदांग में है? शिक्षा में। यानी वेदांग का काम क्या है? वेदांग का काम है कि ब्राह्मण जो आपके वेद हैं उनको पढ़ने के संबंधी नियम, व्याकरण के संबंधी नियम, ये जो नियम बनाए गए हैं इनको वेदांग कहा गया है। तो पहला क्या हो गया? शिक्षा। शिक्षा में क्या है? वैदिक स्वरों के उच्चारण संबंधी नियम है। दूसरा शिक्षा। शिक्षा के बाद क्या है? कल्प। शिक्षा के बाद कल्प है, जिसमें विधि, विधि मतलब जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं, नियम कानून, जो कानून पढ़ते हैं, यानी विधि और नियम, कानून व नियम जो है, विधि व नियम का उल्लेख इसमें है। जो तीसरा है, तीसरा वेदांग है, उसको क्या कहते हैं हम? व्याकरण। और नाम से ही पता होगा कि इसमें व्याकरण संबंधी नियम आपको व्याकरण में मिलते हैं, जिसमें आप संधि पढ़ते हैं, है ना, जिसमें आप लकार पढ़ते हैं, ये सब जो पढ़ते हैं ये कहाँ पे है, किसमें है? वेदांग में है। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं व्याकरण संबंधी नियम। अगला छंद। चौथा क्या है? छंद। छंद में क्या है कि जो वैदिक साहित्य में विधाएं हैं, कौन सी विधा है, तो इसमें किसका विवरण है? विधाओं का विवरण है। जैसे अगर आप लोग पढ़ते होंगे छंद, दोहा, ये सब विधाएं हैं, काव्य काव्य की जो विधाएं हैं, तो वैसे ही छंद से आप याद रख सकते हैं कि छंद में वैदिक साहित्य की विधाओं की कितने तरीके की विधाएं हैं, उसमें जो लिखा गया है उसका विवरण इसमें आपको मिलता है। पांचवा ज्योतिष। बिल्कुल जथा नामो तथा गुणो, मतलब जिस तरह से इसका नाम है उसी तरीके से ज्योतिष संबंधी नियम यहाँ से मिलते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद से इसको देख के ही जान सकते हैं कि ज्योतिष वेदांग का जो भाग है ज्योतिष, इसमें ज्योतिष से संबंधी नियम मिलते हैं। जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण है वो क्या है? सूत्र। ठीक है ना। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक साहित्य को अक्षुण मतलब वो खत्म ना हो कभी, अक्षुण बनाने के लिए जिन साहित्यों का या जिन ग्रंथों का जिस निर्माण किया गया हो, जिन ग्रंथों का निर्माण किया गया हो उसे कल्प सूत्र या सूत्र कहते हैं। ठीक है, सूत्र भी यहाँ लिखिए। तो ये हो गया 6 आपके ये वेदांग हो गए। कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र। ये 3 तरह के होते हैं। कल्प सूत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, 3 अलग अलग भाग हैं, जिसमें एक में है स्रोत सूत्र। पहला भाग क्या है? स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में जो है यज्ञ संबंधी नियमों का विवरण है। यज्ञ संबंधी नियमों का जो विवरण है वो कहां पर है? स्रोत सूत्र में है। दूसरा, जो दूसरा इसका भाग है वो ग्राह्य सूत्र है।
ग्राह्य सूत्र, इसमें किसका है, स्रोत सूत्र है, ये यज्ञ संबंधी नियम है, यज्ञ संबंधी नियम है। और ग्राह्य सूत्र में क्या है, तो ग्राह्य सूत्र में लौकिक और पारलौकिक कथाएं हैं, लौकिक व पारलौकिक नियम कथा, या आप लोग जो कर्तव्य हैं उसकी बात कर सकते हैं, लौकिक व पारलौकिक कर्तव्य। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी दोनों है नियम कानून जो भी है दिया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण इसका माना जाता है वो धर्म सूत्र माना जाता है। इन तीनों में क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें धार्मिक जो चीजें हैं वो दी गई हैं, और इसी में आप अगर आप पढ़ेंगे जो स्मृतियां पढ़ते हैं, जैसे धर्म मनुस्मृति हो गई, धर्म और याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, तो ये सब किसमें आते हैं, धर्म सूत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए धर्म सूत्र, पहली चीज जो सब धर्म सूत्र, तो धर्म सूत्र की जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि जो स्मृति ग्रंथ है इसका विवरण यहां पर मिलता है, स्मृति ग्रंथों का विवरण मिलता है, यानी जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वो किसके पाठ हैं, वो धर्म सूत्र के पाठ हैं। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वो किसके पाठ हैं, धर्म सूत्र के। जिसमें स्मृति ग्रंथ हैं कौन कौन से, नारद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ईटीसी, ईटीसी का मतलब आदि, यानी और भी कई स्मृतियां हैं जो इसमें हम रख सकते हैं। कुल मिला के बताने का मतलब इतना था कि स्मृति ग्रंथ जो हैं वो यही हैं, और इस तरह के जितने भी ग्रंथ हैं वो क्या कहे जाते हैं, आपके स्मृति ग्रंथ में कहे जाते हैं। जिसमें सबसे प्राचीन और जिसको सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि यही मूल है सारी चीजों का, वो मनुस्मृति मानी जाती है, सबसे प्राचीन मनुस्मृति मानी जाती है, जिसमें आप मन और स्तूपा वाली जो कहानी पढ़ते हैं कुछ उस तरह से। इसमें क्या है कि समाज के नियमों का वर्णन है, कि कौन सा जो आप लोग पढ़ते हैं 4 अलग अलग जातियों के बारे में पढ़ते हैं, उन सब का विवरण थोड़ा बहुत यहाँ पर मिलता है। कर्मों के आधार पर उनकी जातियों को बांटा गया था, बाद में धीरे धीरे जो प्रथाएं थी वो कुप्रथाएं बनी, वो बात का विषय है। यहाँ पर हमको जो जानना है, जो चीजें पढ़नी है, हम सिर्फ वही पे बात करते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार, यानी टीकाकार मतलब इस पर कुछ विशेष लोगों ने टिप्पणियां की हुई, टिप्पणियां लिखी हुई हैं, तो इसके टीकाकार कौन थे, मेघातीत और गोविंदराज भरूची एवं कल्प भट्ट, भरूच कल्प भट्ट, तो इसकी जगह पे मैं आदि कर दे रहा हूं। इन लोगों ने क्या किया है, मनुस्मृति पर अपनी टीकाएं लिखी हुई। प्रश्न कभी कभी ये बन जाता है। एक प्रश्न बनता है कि विज्ञानेश्वर नाम के एक व्यक्ति थे, शिवरूप विज्ञानेश्वर, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीका लिखी थी। याज्ञवल्क्य स्मृति ये है, तो यहीं पर चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्मृति के टीकाकार कौन थे, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप विश्वस्वरूप विज्ञानेश्वर। इनकी एक पुस्तक है, विश्वरूप विज्ञानेश्वर की भी एक पुस्तक और है, उसका नाम है मिताक्षरा। ये प्रश्न पूछा गया है, मिताक्षरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो विश्वस्वरूप विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा नाम की पुस्तक आपकी लिखी गई है।
ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। वेदांग हो गए, कल्पसूत्र हो गए। अब जो है वो क्या है, उपवेद। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद इत्यादि। ये कभी पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन अगर पूछे आपसे ये कुछ नाम आपको पुस्तकों को दे दिया जाए, उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें उपवेद छांटिए, तो आपको हो सकता है कि ये 3 दे दिए गए हो और नीचे कूट दे दिया गया हो 1 2 1 2 3 इस तरह से सॉल्व करने का, या 4 ऑप्शन दिया हो उसमें आपसे पूछ ले कि इसमें से उपवेद कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कुल मिला के। लेकिन आज तक अभी इस तरह इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया है। अष्टाध्यायी व्याकरण किसने लिखा है, कौन सी बुक है इसकी, अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। ठीक, कब, 400 ईसा पूर्व। तो ये हो गया आपकी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे उनके बारे में एक चर्चा आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। वो प्रश्न जो आए हुए हैं या जो आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। अब हम लोग ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की बात करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में महाकाव्य भी बचे हुए हैं। महाकाव्य में 2 हैं, रामायण और महाभारत। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके चर्चा के बाद फिर हम लोग ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ पे आएंगे। और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ जैसे ही खत्म होता है फिर हम लोग चलेंगे सिंध काल में, और जो इतिहास आप लोग जानते हैं उसको पढ़ेंगे। यानी कि वहीं से जो हमारा साक्ष्य है, ऐतिहासिक साक्ष्य का जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगा, और ये अगला जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो रहेगा। यानी ऐतिहासिक साक्ष्य पर 4 वीडियो रहेंगे, जिसमें से तीसरा ये है, एक वीडियो और बनेगा। तो अगला जो है वो महाकाव्य। 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, रामायण सबसे पुराना माना जाता है और महाभारत। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा। जैसे महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। दूसरा, प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। तब इसको क्या बोला जाता था, जय संहिता बोली जाती थी। क्या नाम था तब इसका, जय संहिता। यानी महाभारत का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहा जाता था उसे, जय संहिता। या दूसरा नाम क्या कहा जाता था, तो उसको जय संहिता। कितने श्लोक, शुरुआत में जो प्रारंभ में महाभारत जब लिखा गया, वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा है वो उसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी, 8800। बाद में 24,000 श्लोक हुए। और क्या कहा गया इसे, भारत कहा गया। भारत क्यों कहा गया, कुछ और भी नाम दिया जा सकता था, सिर्फ भारत ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें भरत वंश के जो राजा थे, भरत वंश के जो राजा थे उनका विवरण हमें इसमें मिलता है। इसी वजह से इसका नाम क्या कहा गया, भारत कहा गया। फिर अंततः इसमें कितने श्लोक रहे, अंततः श्लोकों की संख्या 1,00,000। 1,00,000 हुई, और क्या कहा गया, महाभारत कहा गया, महाभारत कहा गया। दूसरा, मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु है कौरव और पांडव का युद्ध। तो महाभारत में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कभी आप पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं। इससे बाहर से अभी तक महाभारत में कुछ नहीं आया है, और हो सकता है कि भविष्य में आएगा भी नहीं। अगला, रामायण। तो रामायण के बारे में महर्षि वाल्मीकि किसके रचयिता माने जाते हैं। श्लोकों की संख्या 6,000 थी। बाद में जब इसको कितने श्लोक बाद में इसमें जोड़े गए हैं,
तो बाद में इसमें आपके 24,000 श्लोकों की संख्या है। बाद में इसमें बढ़ाकर श्लोकों की संख्या पहले 12,000 की गई, अंततः कितनी हो गई? 24,000। यानी आज जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000 है। शुरू में जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी उस समय श्लोकों की संख्या कितनी थी? मात्र 6,000। अब अंतिम जो बचता है वो क्या है? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक। और महाभारत के युद्ध के पश्चात, महाभारत के युद्ध के बाद और छठी ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हमको पुराणों से मिलता है। और किस पुराण से किस वंश का हमको उल्लेख मिलता है, किस पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है, ये हम जब वो वंशावली पढ़ेंगे, जैसे हमने गुप्त वंश पढ़ा, गुप्त वंश जब हम शुरू करेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि फला पुराण से, इस पुराण से हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो जब हम लोग गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यंक वंश, ये सारे वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, तो वहां पर हम बकायदा इसको मेंशन करेंगे कि किस पुराण से कौन से वंश की जानकारी हमको मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में इतना ही है। अब आज के अगले वीडियो में, यानी इसी वीडियो में आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ पढ़ेंगे जिसमें बौद्ध और जैन साहित्य रहेंगे। ठीक है। तो पहले, सबसे पहले उसमें हम क्या पढ़ेंगे? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य नाम से ही लगा कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म में जो इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं उस साहित्य से, उससे हमको जो इतिहास का विवरण मिलता है वो हम इसमें रखते हैं। सबसे पहले तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी। पहला सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इसको क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दूसरा सुत्त पिटक, दूसरा क्या है? विनय पिटक। और तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के नियमों का विवरण है। ठीक। यानी पहले में क्या है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दूसरे में बौद्ध धर्म के जो नियम है उसका विवरण है। और तीसरे में बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन का विवरण है। ठीक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। बहुत बार पूछा गया है त्रिपिटक किसे कहते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को ही त्रिपिटक कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ साथ सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक को और क्या कहते हैं, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में है क्या है, ये तीनों जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितनी चीजें पूरी दिखी है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपीपीएससी में भी इससे प्रश्न आपके बने हैं। तो अगला बौद्ध साहित्य में क्या है? जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में क्या है? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म का, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का उल्लेख है। यानी पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन आप इसको बोल सकते हैं, कहानियों का संकलन। दूसरा, इसका जो रचना काल माना जाता है वो पहली सदी ईसा पूर्व माना जाता है। पहली सदी ईसा पूर्व संकलन हुआ। तो अगला, ये गद्य और पद्य दोनों में है।
गद्य और पद्य दोनों में, यानी जातक कथाएं जो है गद्य साहित्य में भी है और पद्य साहित्य में भी है। अगला निकाय, इसमें क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, इसमें आपके बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। और निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। यानी निकाय में क्या किसका संकलन किया गया है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका संकलन आपका निकायों में किया गया है। दूसरा अंग्युत्तर निकाय, अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपद, हम आगे पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख, आगे हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उनकी राजधानियां पढ़ेंगे, उनका क्षेत्र पढ़ेंगे कि कहाँ क्षेत्र पर ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर थे। ठीक, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो माना जाता है वो विशुद्ध मग्गा माना जाता है। विशुद्ध मग्गा सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य। ठीक, अगला नागसेन की मिलिंद, ये प्रश्न पूछा गया है, पढ़ो मिलिंद पढ़ो में नागसेन व मिनांडक, मिनांडक कौन था, ये राजा था कहाँ का, यूनान का, यूनानी राजा के दार्शनिक वार्तालाप का विवरण है, दार्शनिक वार्तालाप का विवरण है। ठीक, तो जो प्रमुख चीजें हैं वो सिर्फ इतनी ही है। एक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे, तो बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष है, बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष है। तो ये हो गया बौद्ध साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और कुछ भी होगा तो जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेंगे। अगला जो है वो क्या है, जैन साहित्य। तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य जो है इनको क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जैन साहित्यों को, और अगर क्या नाम दिया जाएगा तो उनको आगम नाम दिया जाएगा। ठीक है, इनका जो संकलन हुआ, यानी जितने भी आगम हैं इनका जो संकलन हुआ है वो मुख्यतः गुजरात के वल्लभी में हुआ है। संकलन गुजरात के वल्लभी में हुआ है, मुख्यतः मतलब लगभग जितने हैं वो वहीं पर उनका संकलन किया गया है। दूसरा क्या है, जो जैन भिक्षु हैं इनमें लिखा क्या गया है, तो जैन भिक्षु की, जो जैन भिक्षुओं की शिक्षाओं का वर्णन है, शिक्षाओं का वर्णन कहां पर, संकलन कहां पर हुआ, गुजरात के वल्लभी में हुआ। क्या इसमें है क्या, तो जो जैन भिक्षु हैं उनकी शिक्षाओं का वर्णन आपको इसमें दिया गया है। जो आगम है, आगम क्या होते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। ठीक है, तीसरा जो जैन साहित्य, ऐसा वो जैन साहित्य जिससे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है, तो वो क्या है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है तो कल्पसूत्र, जिसके रचनाकार कौन है, भद्र बाहु। कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है, कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। ठीक, अब इनकी भाषा क्या रही होगी, इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा, प्राकृत। इसके बाद कुछ मैं पुस्तक लिख दूंगा एक तरफ,
अभी दूसरी तरफ उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम लिख दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और वो प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए उन सभी पुस्तकों को मैंने यहाँ पर संकलित किया गया है। कुछ भी ऐसा मैंने नहीं लिया है, कोई भी ऐसा फैक्ट मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। सारे फैक्ट्स वही हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए हैं या भविष्य में जो फैक्ट आ सकते हैं जिनको महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पर एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। पुस्तक क्या है? तो आदि पुराण और उत्तर पुराण, इसकी रचना किसने की है? जिनसेन ने की है। तीसरा सम्रादित्य कथा, मुखाख्यान और कथाकोश, इसकी रचना हरिभद्र नाम के विद्वान ने इसकी रचना की है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने नोट्स में जरूर डाल दीजिएगा। अगला जो अंतिम पॉइंट है, आचारांक सूत्र, कालिका सूत्र, कालिका सूत्र पुराण, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्पजैन ग्रंथ बोलते हैं। तो जैन साहित्य में इतनी ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कभी ना कभी पूछी गई हैं, जो और जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। तो जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो वहां पर हम आपको उसके बारे में एक विस्तृत विवरण आपको देंगे। सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर, वही फैक्ट रखे जाएंगे जो कभी आपके एग्जाम में आए हो या आ सकते हो। तो कुछ इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी, ये वीडियो पहुंच सके। और कुछ भी इसमें आपको अगर कमी लगती है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें।